हेलो, दरबारगढ़ पुलिस स्टेशन। मैं जय सिंह राठौड़ के घर से बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी का कत्ल हुआ है। कत्ल? किसका? जय सिंह राठौड़ का। तुम कौन हो? उसका कातिल। हत्या जैसा भयावह और संगीन अपराध कबूल करने की किसी भी कातिल के पास दो ही वजह हो सकती हैं, या तो मजबूरी या फिर पश्चाताप। लेकिन यह शख्स ना तो अपने किए पर किसी भी तरह से शर्मिंदा नजर आ रहा था और ना ही किसी तरह की परेशानी में। ये तो बस चुपचाप शांत पुलिस का इंतजार कर रहा था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। क्या वाकई यह शख्स अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा था या फिर किसी को बचाने की कोशिश? मरने वाले से इसका क्या संबंध था और इस कत्ल की वजह क्या थी? यकीन मानिए, इस कहानी का हर पहलू, हर मोड़ आपको स्तब्ध कर देगा। जा मुझसे पैसे लेके मुझ पे ही चढ़ रहा है। भाड़ में क्या दूर, भाड़ में क्या तेरे पैसे? ज्यादा बदतमीजी की तो क्या कर रहे हो? देख लो कैसी बातें कर रहा है। आप यहाँ से चलो। भाई साहब, आपके पैसे मैं लौटा दूंगी, आप इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। भाभी ले जाओ, आने ले जाओ, नहीं तो मैं तो क्या कहेगा? गुंडा किसको बोलता है? आपको मेरी कसम। लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? चलो तो घर जाके बात करते हैं, चलो। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के सामने मारपीट करने की? क्या जरूरत थी? अरे वो वहां पे जा रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा, सुना नहीं तुमने? पैसे होते ना तो उसके मुंह पे फेंक के आता मैं। अच्छा बाबा, अब तो शांत हो जाओ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? माँ को बहन के ससुराल में रखना पड़ रहा है, नहीं परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा हूं मैं। लेकिन आप ऐसे उधार कब तक लेते रहेंगे? तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कल जाके मलिक भाई से बात करूंगा, शायद कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। नहीं प्रताप, प्लीज। रात को आने में देर हो जाएगी। लेकिन आज तो कयामत ढा रही हो। खुशबू, इतनी जल्दी सो गई आज? वो मैं थक गई थी। अच्छा चलो अब उठ जाओ, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। प्रताप, ये कहां से?
भाई तो हमारी एनिवर्सरी भूल गई, मगर मुझे याद था। कैसी लगी गिफ्ट? लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना। उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, तुम तो बस अपना हाथ लाओ इधर। प्रताप, दो तो भाई, देखिए ये कड़ा कैसा लगता है तुम्हारे हाथों पे। प्रताप, खुशबू तुम आज भी? आज जयसिंह के घर पे कोई नहीं था तो उसने मुझे बुलाया था। खुशबू ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है और मेरा क्या? वो जब चाहे जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। पता नहीं उस दरिंदे ने कैसे उस कॉलेज ट्रिप में मेरी वो फोटोज खींच ली और अब इतने सालों के बाद उन फोटोज के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं। दोबारा ऐसा मत बोलना है। उसे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तुम और कितना कुछ बेचोगे? सब कुछ तो बेच चुके हो। तुम्हारी ट्रैवल के कार्स, बसेस। खुशबू तुम्हारे लिए मुझे अगर अपने आप को भी बेचना पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये गिरवी बिरवी की बात समझ में नहीं आती प्रताप भाई। बेचना है तो बोलो। अरे ये आखिरी बस बची है मेरे पास, ये भी बेच दूंगा तो खाऊंगा क्या? आज येलो साड़ी पहन कर आना। मलिक भाई आप समझ नहीं रहे मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। 5 लाख से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसे चाहिए मलिक भाई, वो भी जल्द से जल्द। तो जाइए जुआ खेलिए। वो शांति लॉज है ना, वहां रोज शाम को मंडली जमती है। मुझे बख्श दो। मलिक भाई अम्मा। प्रताप, तू है कहाँ इतने दिनों से और फोन क्यों नहीं उठा रहा? अम्मा वो कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए। ये तेरी बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। तू जल्दी से जल्दी यहाँ आ और मुझे यहाँ से ले जा। तेरी बहन के ससुराल में मैं कब तक पड़ी रहूंगी? माँ वो कुछ जरूरी काम है, उनको निपटा दूं फिर मैं पक्का तुझे लेने आऊंगा। काम काम काम। बेटा मैं वहाँ आऊंगी तो खुशबू को भी थोड़ा आराम मिलेगा ना? माँ ऑफिस से एक फोन आ रहा है तो उससे बाद में बात करता हूँ। प्रताप, क्या कर रहे हो ये सब? अपनी माँ को घर से दूर रखना पड़ रहा है। यहाँ आ जाए ना तो 2 दिन में सब समझ आ जाएगा उसको। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाय स्वीटहार्ट। तुम यहाँ? सुना है आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। देखिए वो कभी भी आ सकते हैं। ओह माय गॉड। आई सी। ठीक है तो मैं बाद में आता हूं।
तुम भी ना, बुद्ध हो तुम एकदम। वैसे तुम्हारा पति आज है कहाँ? छोड़ो ना, तुम्हें क्या, गया होगा कहीं पे पैसों के जुगाड़ में। देख भाई, मैंने बात की है, लेकिन सिर्फ 15 लाख मिले। मुझे तो 30 लाख चाहिए। वैसे वो तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं करता ना? ओहो, तुम्हें बड़ी जलन हो रही है। तुम अपनी बीवी के साथ कुछ भी करो तो ठीक है, और मैं अपने पति के साथ लाखों देता हूं तुम्हारे पति का बिजनेस बचाने के लिए। अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो उसका बिजनेस तो डूबेगा ही, साथ में उसे भी खत्म कर दूंगा मैं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पति भी है। अच्छा बाबा, ठीक है, भूल गई मैं। ओके? सारा पैसा निकालिए, कुछ तो छोड़ दो। मेरी वैल्यू इतनी भी नहीं है। इस संडे को अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर मत जाना, सिंपल। वैसे पिछले संडे तुम कहाँ थे और मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? फिजूल की बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे ही साथ हूं ना। दोनों किडनी बेचोगे क्या? वैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप कॉमन है। बेस्ट प्राइस दे रहा हूं, 15 लाख। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। भाई, और कुछ बेच सकता हूँ क्या? यहाँ पैसों की बारिश हो रही है और वहां वो बेवकूफ प्रताप उन फोटोज के लिए पैसा जमा कर रहा है जो है ही नहीं। वाह खुशबू, वाह कमाल है, क्या ब्लैकमेल की कहानी बनाई है तुमने। यकीन नहीं होता है कि कोई औरत इतनी बेरहम और निर्दयी कैसे हो सकती है। पैसों के लिए अपने पति को किडनी तक बेचने को मजबूर कर दिया। शोषण का बहाना देकर पति को बार बार धोखा देना। यह तो साफ जाहिर था कि खुशबू अपने लालच के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी, फिर उसके लिए उसके पति को चाहे कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। प्रताप ने खुशबू पर आंख मूंद कर भरोसा किया और खुशबू ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। आखिर प्रताप का यह भरोसा और कितनी मुसीबतों में डालेगा उसे, और कितने जुल्म ढाएगी खुशबू प्रताप पर। क्या प्रताप को उसकी सच्चाई पता चल पाएगी? खुशबू का असली चेहरा कभी प्रताप के सामने आ भी पाएगा या नहीं? खुशबू, क्या हुआ? आज तो वो घर तक आ गया। प्रताप, कहाँ जा रहे हो? इस दोस्त ने हद कर दी खुशबू। सीधा जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। प्रताप, क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो? तुमको पता है उसके पास मेरी जो फोटोज है ना,
उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा उन फोटोज को इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। खुशबू, ऐसा मत बोलो प्लीज। तब उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो जो पैसे मांग रहा है ना, हम उसे वो पैसे दे दें। प्लीज प्रताप, दे दो। जाओ जाकर जुआ खेलो। वो शांति लॉज है ना, वहाँ रोज शाम को मंडली जमती है। प्रताप, ये मेरे गहने लेके कहाँ जा रहे हो तुम? शांति लॉज, वहाँ जाके जुआ खेलूंगा, ढेर सारे पैसे जीतूंगा और उसके मुंह पे मार के आऊंगा। लेकिन प्रताप ये मुझे दे दो। क्या करो? अब जो भी करना पड़े मैं करूंगा, पर तुम्हें इस मुसीबत से निकाल के ही रहूंगा। लेकिन प्रताप हेलो, पुलिस स्टेशन? खुशबू, मैंने कहा था तुमसे मत पड़ो इन सब में। क्यों किया तुमने ऐसा? पता नहीं खुशबू, पुलिस को कैसे पता चल गया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मैं लॉयर का इंतजाम करती हूँ। 2 दिन में मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊंगी, ठीक है? जो करना है जल्दी करो मैडम, वरना तुम्हारा पति यहीं सड़ता रहेगा। जी इंस्पेक्टर साहब। प्रताप, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहां से लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। I call you back. तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं आ गई, अब मेरा सारा वक्त तुम्हारा। पर यहाँ ऑफिस में? लेकिन तुम्हारा केबिन तो प्राइवेट है ना। ये लो। तुमने तो दोनों कार्ड ले लिए। क्या मेरी वैल्यू इतनी भी नहीं है? माझी आप? अरे मैं नहीं तो और कौन? चल क्या रहा है इस घर में? तो अच्छा हुआ कि बाजू वाले नवीन भाई ने मुझे बताया कि प्रताप जेल में है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? माँ जी, पता नहीं कैसे वो इतने उधार में, इतने कर्ज में डूबते गए और उसको वापस करने के चक्कर में माँ जी उनको जुए की लत लग गई। क्या? जुआ?
माझी यही है जो प्रताप को बचा सकते हैं। इस शहर के बेस्ट लॉयर है ना लॉयर साहब? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैंने बेल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। कल आप पैसे जमा करवा देना और प्रताप को छुड़वा लेना, ठीक है? तो मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा माँ कि तू आ भी गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई जुआ खेलना, लोगों से पैसे उधार लेना, ये सब सिखाया मैंने तुझे? शुक्र मना कि वो वकील मिल गए, जैसी जिसने तेरी बेल करवाई। जय सिंह, वो कहाँ मिला तुझे? जब मैं घर पर पहुंची तो वो वहीं पर था। प्रताप सुन सुन। प्रताप, तुम जल्दी से जयसिंह के घर पे आ जाओ। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस जय सिंह को। जय सिंह! आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज नहीं छोड़। खुशबू, ये क्या किया तुमने? मार दिया मैंने इसे। मार दिया मैंने। खुशबू, ये मैं इसे भीख मांगने आई थी कि ये मुझे छोड़ दे, धीरे धीरे करके सब पैसे दे देंगे। लेकिन ये हंसने लगा और मुझसे कहा कि ये ऐसा कभी नहीं करेगा, ये अपनी अय्याशी के लिए मेरा फायदा लेता रहेगा। हम पैसे दे या ना दे, ये ऐसा करता रहेगा। इसके पास मेरे जो फोटोज है ना, ये कभी नहीं देगा। मुझसे सहा नहीं गया, मैंने मार दिया इसे, मार दिया मैंने। प्रताप, क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो गई ना, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई ना। क्या होगा मेरा प्रताप? क्या होगा मेरा प्रताप? क्या होगा? मेरी जिंदगी बर्बाद। नहीं खुशबू, खुशबू, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुमने तो ये खून किया ही नहीं है। हाँ। ये खून तो मैंने किया खुशबू। हाँ? नहीं प्रताप। अरे मैंने कहा ना, तुमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने किया है। पुलिस ऐसा कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। यहाँ हर एक जगह मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। इस चाकू, उस वाच पे, टेबल पे, दरवाजे पे, हर जगह मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। पुलिस नहीं मानेगी। प्रताप, 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 प्रताप क्या कर रहे हो?
जैसा मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। माँ जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो कोई लॉयर नहीं था। उसने तो हमें कुछ पैसे उधार दिए थे। कैसा उधार? जुए में फिर पैसा आ रहा होगा ये। हाँ सर, लेकिन ये तो हमें तब पता चला जब आपने इन्हें लॉज से पकड़े। और बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? सर, मैं जयसिंह के घर गई थी उनको मनाने के लिए कि वो हमें कुछ और टाइम दे, और तभी प्रताप वहां आ गया। वो गाली देने लगा, मारने लगा, और जयसिंह ने हाथ उठाया। और इसने ये चाकू। शर्म नहीं आती तुझे? एक आदमी को मार के हंसता है, इसकी बीवी के बारे में नहीं सोचा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। हवलदार, ले जाओ इसे। रुको रुको, क्यों क्यों झूठ पे झूठ बुलवा रहा है इससे? तू सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है? बोल बोल बेटा, सच बात क्या है? बोल बोल मेरे बेटे, बोल बोल। कितनी बार तो बोला है मैंने मारा उसे, मैंने मैंने मैंने। हवलदार, ले जाओ इसे। नहीं प्रताप, अपने आप को संभालिए। चलिए घर चलते हैं। पैसों की हवस में खुशबू ने ना जाने कितने आदमियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। जयसिंह तो बस उनमें से एक था जिसके कत्ल के इल्जाम में अब उसने अपने पति प्रताप को फंसा दिया था। बेचारा प्रताप तो जानता भी नहीं था कि जिस औरत के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था वो तो बस उसे धोखा देकर उसका इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इस वक्त एक औरत ऐसी भी थी जिसे प्रताप की बेगुनाही, उसकी मासूमियत पर पूरा भरोसा था, और वो थी प्रताप की मां। लेकिन क्या वो ये पता कर पाएंगी कि इस सब के पीछे उनकी बहू का ही हाथ था? क्या ऐसी औरत के चंगुल से छुड़ा पाएंगी वो अपने बेटे को, या फिर खुशबू शारदा को भी जयसिंह की तरह अपने रास्ते से हटा देगी? लो, आ गई मैं। अपने बेटे के लिए भीख मांगना ही हो तुम? नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि कल आप पुलिस स्टेशन से ऐसे अचानक क्यों चली गई? आप जानती थी ना कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। आपने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ कहा क्यों नहीं? देखिए, एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। आपका बेटा क्या कर सकता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी बहू क्या कर सकती है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खुशबू वो औरत है जिसका मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा था। मर्दों को ऐसा लगता है औरतें बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, पर मैंने सब कुछ पहले ही पता लगा लिया था। बस इतना ही नहीं पता लगा भाई, आखिर उन दोनों के बीच में
किस बात का झगड़ा चल रहा था? मैं सब जानता हूं खुशबू, और मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जिस दिन मैंने तुम्हें किसी और के साथ पकड़ लिया ना, उस दिन क्या है? जी वो खाना। भूख नहीं है, जाओ यहां से। अरे जाओ ना। तुम्हारा यह बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खुशबू। एक दिन जब वो घर लौटे, लड़ाई इस हद तक पहुंच गई थी कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख तू। पर वो कहां से आए थे कि इतने गुस्से में थे? ना मैं जानती हूं, ना जानना चाहती हूं। हो सकता है कि उन्हें खुशबू के बारे में कुछ पता चला हो। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। शायद मैं मेरे बेटे को बचा पाऊं। याद कीजिए, वो कहां गए थे? पता कर तो नहीं गए थे, पर हाँ, हमारा ड्राइवर उनके साथ गया था। उस दिन साहब यहीं तक आए थे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता की केबिन कहाँ पर है? जी मैम, अंदर वहां पे है। थैंक यू। जिया सिंघानिया साहब, सारा कंसाइनमेंट परसों तक यूरोप पहुंच जाएगा। यस, कौन है आप? बताती हूँ, पहले आप बताइए कि आप खुशबू देसाई को जानते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी के अभी मेरे बेटे से मिलना है। जो बहन, वो खून के आरोप में बंद है, आप ऐसे नहीं मिल सकती। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाथ जोड़ो चिदम दे, 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट। खुशबू और जय के बीच क्या चल रहा था, उसके बारे में कुछ जानते हो? कैसे बेहुदा बातें कर रही हो माँ? जय ने हमें सिर्फ कुछ पैसे उधार दिए थे और कुछ भी नहीं। उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। सच बता, उस दिन क्या हुआ था? मैं सब सच सच बता चुका हूं माँ। तू बस घर जा और मुझे सड़ने दे यहाँ पे। और खुशबू और जय के बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ठीक है, क्रिश और खुशबू के बारे में तो सुनेगा। क्रिश? हाँ क्रिश, क्रिश मेहता, मेहता इंडस्ट्री का मालिक। अभी मिलकर आ रही हूं उससे। तुम्हारे मुझे आपको भी बेचना पड़ेगा तो तुम्हें पीछे नहीं हटूंगा। मलिक भाई, आप समझ नहीं रहे हैं कितनी बड़ी मुसीबत है। 5 लाख से कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसे चाहिए मलिक भाई, जल्द से जल्द। और कुछ बेच सकता हूं क्या? ये खून तो मैंने देखा। यकीन नहीं आता माँ, वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया माँ।
कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता माँ, कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं, जब तक तेरी माँ जिंदा है भगवान भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतनी बेताबी, लगता है तुम्हें लत लग गई है मुझे ऑफिस बुलाने की। क्या करूं, रहा ही नहीं गया। ओहो, आज तो तुम मार ही डालोगे। ठीक वैसे जैसे तुमने जयसिंह को मारा था। क्या बकवास है ये? अरे मजाक कर रहा हूं यार, इधर तो आओ, कम ऑन। वैसे भी प्रताप तो जेल में है। मेरा खून करके मेरे खून का इल्जाम किसके सर पे डालोगे? तुमने पी रखी है क्या? ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब वो कह रही है। हाँ वो ये कृष तो मानने को ही तैयार नहीं था, तब जाके मुझे उसे ये दिखाना पड़ा। देखा था मैंने तुम्हें अपने स्टोर रूम में ये सब छिपाते हुए। तेरी बदकिस्मती है कि इस उम्र में भी मुझे सब कुछ दिखता है। वैसे मेरा कौन सा गिफ्ट है? क्या तुम्हें याद भी है? माँ जी, वैसे भी शॉप के रिकॉर्ड्स और रिसिप्ट से पता चल जाएगा कि मैडम के कितने दीवाने और किन किन दीवानों से कितने कितने तोहफे लिए। क्या माँ जी, है ना खुशबू? बस तुम दोनों का ये प्लान है? सीरियसली? पुलिस के पास जाके ये साबित करोगे कि मैं लालची हूं, मर्दों को अपने जाल में फंसा के पैसे लेती हूं? ये साबित करोगे? तुम दोनों से ना कहीं ज्यादा चालाक हूं मैं। इतने दिनों से किसी को भनक तक नहीं लगी कि मैं किस किस के साथ क्या क्या किया है, और जिसको पता चला ना उसको रास्ते से हटा दिया। सिंपल। माँ जी, एक बात बताओ, जब आपको सब कुछ पता ही चल गया है तो इन सब में ना सबसे ज्यादा स्टूपिड था आपका लाडला। कितना आसान था माँ जी। माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती, मरते दम तक वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। आप चाहे उसे कुछ भी कह लीजिए, वो मर जाएगा माँ जी, लेकिन खून का इल्जाम मेरे सर पे तो कभी नहीं आने देगा। पालतू है वो मेरा, मेरे छोटे प्यार में पागल था और अंधा भी। तुम्हारी किसी चाल को मैं समझ ही नहीं पाया। अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए तुम्हें उस जय सिंह के चंगुल से निकालने के लिए। मुझे क्या पता था मैं खुद तुम्हारे चंगुल में फंसता जा रहा हूं। प्रताप, मेरी बात सुनिए प्रताप। एक पत्नी होकर अपने ही पति को इतनी बेरहमी से बर्बाद करने चली थी, लेकिन तू ये भूल गई उसकी ये माँ
भी जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चलो मैडम। अगर प्रताप ने शुरुआत में ही अपनी मां को सब सच बता दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। वो तो शुक्र है कि शारदा जैसी माएं आज भी हमारे बीच हैं, जो अपने परिवार की सलामती के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हैं, और उन्हीं की हिम्मत की वजह से आखिरकार खुशबू अपने सही अंजाम तक पहुंच सकी। डर लगता है यह देखकर कि खुशबू जैसे लोग अपने ही परिवार को तबाह कर डालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से रहें बेहद सावधान, सतर्क और सुरक्षित। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।